दोस्तों, यह कहानी ऐसी परिवार का है जिसका घर बाढ़ आने से तबाह हो गया था। दोस्तों, यह कहानी का नाम ढहते विश्वास है, जिसका कथावाचक सात कोरी होता जी है। होता जी का जन्म उड़ीसा प्रांत के मयूरभंज नामक स्थान में 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। लेखक ने इस कहानी द्वारा उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। उड़ीसा का जनजीवन बाढ़, सूखा एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित है। इस कहानी में लेखक ने ऐसे परिवार का वर्णन किया है जिनकी आर्थिक दशा काफ़ी खराब है। इस परिवार का मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए उसकी पत्नी लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर का छीट-फूट काम करके उस कमी को पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, किंतु बाढ़, सूखा और तूफान के कारण वह खेत दुख का कारण बन जाता है। कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका से भयभीत हो गई कि इस बार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी का घर तूफान से टूट गया था, फिर भी उधार कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मती कराती है। तूफान एवं सूखा से ग्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए। फिर भी हार न मानकर किसान बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। जब लक्ष्मी पहली बार ससुराल आई थी, तब दलेई बांध टूटा था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी, इसलिए वह सोचकर सिहर उठती है कि यदि पुनः दलेई बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वह किस प्रकार कर पाएगी, क्योंकि तूफान एवं सूखा ने तो पहले ही हालात खराब कर रखी थी। पति परदेश में है, 4 बच्चे हैं। लक्ष्मी वर्षा के निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी कि बाढ़, सूखा और तूफान, ये तीनों प्राकृतिक विपदाओं से कौन रक्षा करेगा। गांव के कुछ युवक दल बनाकर बाढ़ की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 पुत्रियों एवं 1 साल के पुत्र के साथ घर पर है। बाढ़ की ऐसी भयानक स्थिति देखकर भी लोग खिसके नहीं है। पानी तार की ओर बढ़ा और शोर मच गया। लक्ष्मी ने कुछ चूड़ा, बर्तन तथा कपड़ा संग्रह कर लिया एवं गाय बकरियों का पगहा खोल दिया। लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। लोगों में जोश भरा था एवं लोगों की ऊंचे स्थान पर जाने का निर्देश भी दिया जा रहा था। सभी लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे, स्कूल की ओर भागे। देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। उनमें से एक ने कहा कि अब तो माँ चंडेश्वरी की ही भरोसा है। लक्ष्मी भी बड़े बेटे की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भागी। बाढ़ का पानी वृक्ष घर को जल्दी निगल रही थी। शिव मंदिर के समीप जल का बहाव इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी बरगद की जटा को पकड़कर पेड़ पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पानी काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गया। लक्ष्मी बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं था। ऊंचाई पर खड़े लोग अपनों को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी के होश आने पर उसका छोटा बेटा लापता था। वह रोह चिल्ला रही थी
किंतु सुनने वाला कोई नहीं था। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एवं उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु का शव पेड़ की तने से उठा लिया और सीने से लगा लिया, लेकिन वह उसके पुत्र का शव नहीं थी। बार बार देवी देवताओं पर विश्वास करके लोग ठगे जा रहे थे। लोगों का उन पर से विश्वास ढह रहा था। इसलिए कहानीकार ने इस शीर्षक का नाम ढहते विश्वास रखा है। दोस्तों, हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए।